क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम एडवांस्ड कहते हैं वो असल में कितनी खोखली है। हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात करते हैं, हम एआई से भविष्य लिखने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भारत की मिट्टी पर कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पहुंचते ही आधुनिक विज्ञान का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। आज मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं सुनाने आया हूं। आज बात होगी उन 3 अदृश्य ताजों और अजय दरवाजों की जिन्हें खोलने का मतलब है इस सृष्टि के अंत का बटन दबा देना। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम हमेशा डराते क्यों हो। सच तो यह है कि मैं डरा नहीं रहा, मैं उस महाअंधकार के लिए आपको तैयार कर रहा हूं जिसके बारे में 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने ताड़ के पत्तों पर लिखा था। उन्होंने कहा था कि कलयुग के अंत का संकेत किसी डिजिटल स्क्रीन पर नहीं बल्कि भारत के प्राचीन मंदिरों के उन गुप्त दरवाजों में छिपा होगा जो अचानक कंपन करने लगेंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप उस सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं जिसे आने वाले समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। पहला दरवाजा, केरल का वो स्थान जहां की हवाओं में आज भी अनंत खजाने और अकथनीय खौफ की गंध आती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके बाकी दरवाजों को खोलने का आदेश दिया तो वहां से इतना सोना और हीरे निकले कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। लेकिन जैसे ही अधिकारी छठे दरवाजे के पास पहुंचे वहां का माहौल अचानक बदल गया। लोहे के औजार टूटने लगे, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने दावा किया कि उन्हें दरवाजे के पीछे से विशालकाय सांपों के फुफकारने और समुद्र की गरज सुनाई दे रही है। विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ एक बंद कमरा है, लेकिन सनातन के ग्रंथ कहते हैं कि यह एक नागपाशम है। इसे किसी चाबी से नहीं बल्कि एक खास ध्वनि तरंग से बंद किया गया है। और अगर आज के दौर का कोई लालची इंसान इसे टेक्नोलॉजी के दम पर खोलने की कोशिश करेगा तो परिणाम क्या होगा। मालिका के अनुसार वो दरवाजा सिर्फ धन को नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा को कैद किए हुए है जो प्रलय का आधार बनेगी। क्या आप जानते हैं कि उस दरवाजे के पीछे असल में क्या है? वहां कोई सोना नहीं है, वहां वो अस्त्र हैं जो कलयुग के अंतिम युद्ध में इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, इससे भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी है वो दूसरा दरवाजा जहां समय अपनी चाल बदल देता है। एक ऐसा दरवाजा जहां से रोशनी तो आती है लेकिन वहां परछाई नहीं बनती। क्या आप तैयार हैं उस दूसरे रहस्य को जानने के लिए जिसने बड़े बड़े नास्तिकों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या समय टाइम हर जगह एक ही रफ्तार से चलता है? विज्ञान कहता है हाँ, लेकिन भारत का दूसरा रहस्यमयी दरवाजा इस दावे को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के उस हिस्से की जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने सालों पहले रेत और पत्थरों से हमेशा के लिए सील कर दिया था। सरकारी कागजों में लिखा है कि मंदिर की संरचना को बचाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन स्थानीय लोग और मंदिर के पुराने पुजारी कुछ और ही कहते हैं। कहा जाता है कि उस मुख्य द्वार के पीछे एक ऐसी मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति थी जो समुद्र में चलते जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन मालिका के रहस्यों में इसे समय का द्वार कहा गया है। अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि कोणार्क का वो गुप्त स्थान कलयुग के अंत में खुद ब खुद खुलेगा। उस दरवाजे के पीछे कोई कमरा नहीं है, वहां एक एनर्जी वॉर्टेक्स है। पुराने पुजारियों के अनुसार जो भी उस द्वार के करीब गया वो कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि वहां समय की चाल बदल जाती है, वहां का 1 मिनट बाहर के कई सालों के बराबर हो सकता है। क्या यही वो वजह है कि अंग्रेजों ने इसे खोलने की जगह इसे 120 सालों के लिए पत्थर बनाकर छोड़ दिया? सोचिए, अगर आज के वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक मंदिर मान रहे हैं तो नासा के सैटेलाइट्स को उस जगह पर अजीबोगरीब रेडिएशन क्यों दिखाई देती है? क्या वहां कोई ऐसी शक्ति कैद है जो 2026 के उस महाअंधकार में पृथ्वी की धुरी एक्सिस को संभालने का काम करेगी? लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कोणार्क का रहस्य काफी था तो अब उस तीसरे दरवाजे के बारे में सुनिए जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दरवाजा किसी पत्थर का नहीं बल्कि इंसानी समझ के बाहर की चीज है। हम बात कर रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के उस निचले तल, लोअर लेवल की, जिसका रास्ता आज पूरी दुनिया के लिए बंद है। इतिहासकार कहते हैं कि वहां जाने का रास्ता खो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां जाने वाले रास्ते को जानबूझकर मिटा दिया गया है। वहां एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो सीधा पाताल लोक या कहें कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाता है।
एलोरा का कैलाश मंदिर, जो ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है, वो खुद में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। लेकिन उस मंदिर के नीचे जो सुरंगें हैं, वहां से आज भी रात के सन्नाटे में मशीनों के चलने और अजीब भाषा में मंत्रोच्चार की आवाजें आती हैं। पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि उन सुरंगों के दरवाजे पर कुछ ऐसी कोडिंग है जिसे आज का सुपर कंप्यूटर भी डिकोड नहीं कर सकता। मालिका कहती है कि इन गुफाओं में दिव्य पुरुष आज भी तपस्या में लीन है और वे तभी बाहर आएंगे जब कल की अवतार का शंखनाद होगा। सोचिए, अगर इन दरवाजों के पीछे वाकई वो शक्तियां हैं जो हमारी रक्षा कर रही हैं, तो क्या होगा जब 2026 में इंसान अपनी आधुनिक तकनीक से इन दरवाजों को चुनौती देगा? क्या वो प्रलय इन दरवाजों के खुलने से शुरू होगी, या फिर ये दरवाजे ही हमारा आखिरी सहारा बनेंगे? अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान के तर्क खत्म होते हैं और सनातन का वो सत्य शुरू होता है जिसे दबाने की कोशिश सदियों से की गई। क्या आप जानते हैं इन तीनों दरवाजों में एक समानता क्या है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नागपाशम, कोणार्क का मैग्नेटिक द्वार और एलोरा की वो गुप्त सुरंगें, ये तीनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी के केंद्र हैं। अच्युतानंद दास जी ने मालिका में एक बहुत बड़ी बात कही थी, जब पृथ्वी कांपेगी तो ये द्वार स्वतः ही अपनी सुरक्षा छोड़ देंगे। वैज्ञानिकों के लिए जियोमैग्नेटिक रिवर्सल सिर्फ एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति के लिए ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सोचिए, अगर 2026 में वाकई वो महाअंधकार आता है, तो क्या ये दरवाजे ही वो एंटीना नहीं होंगे जो उस समय पृथ्वी को अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाएंगे? भविष्य मालिका के अनुसार उन 21 दिनों के दौरान ये मंदिर सुरक्षा कवच, शील्ड्स की तरह सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए मालिका कहती है, उन दिनों में पवित्र स्थानों की ओर रुख करना ही जीवन दान होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो आपकी रूह कंपा देगा। क्या हम इन रहस्यों को जानने के लायक बचे हैं? आज हम एआई और मेटावर्स में इतने खो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि असली कोडिंग तो इन मंदिरों की दीवारों पर है। तीसरा दरवाजा, जो एलोरा की गुफाओं में है, उसके बारे में एक और गुप्त श्लोक है। वो कहता है कि उस द्वार के पीछे एक समय यंत्र है, एक ऐसा यंत्र जो कलयुग के कूड़े करकट को साफ करके बचे हुए 7% लोगों को सीधे सतयुग की नई दुनिया में ले जाने का रास्ता बनेगा। क्या आप उन 7% में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, उन 21 दिनों में कोई भी डिजिटल नक्शा काम नहीं करेगा। कोई भी मोबाइल सिग्नल आपको इन सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचा पाएगा। उस समय केवल आपकी आत्मा की पुकार और साधना की शक्ति ही आपका जीपीएस बनेगी। अच्युतानंद जी ने स्पष्ट कहा है, जब दुनिया रोएगी तब वो दरवाजे हंसेंगे। इसका मतलब है कि जो अधर्मी हैं उनके लिए ये दरवाजे काल बनेंगे और जो भक्त हैं उनके लिए मोक्ष का द्वार। दोस्तों, समय बहुत कम है। ये 2026 की चेतावनियां और ये मंदिरों के रहस्य कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमें याद दिलाने आए हैं कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। आज का ये वीडियो खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी जागृति की शुरुआत यहां से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी को दुनिया के हर सनातनी तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को उन 5 लोगों को भेजें जिन्हें आप उस अंधकार में सुरक्षित देखना चाहते हैं। कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ, ताकि ब्रह्मांड को पता चले कि आप तैयार हैं। अगली बार हम बात करेंगे उन 3 गुप्त मंत्रों की जो इन दरवाजों को खोलने की शक्ति रखते हैं। क्या आप उस वीडियो के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है। याद रखिए, जो सो रहे हैं वो खो जाएंगे और जो जाग रहे हैं वही इतिहास लिखेंगे। जय सनातन धर्म।